आज हम सामान्य हिंदी से भाषा, लिपि एवं व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम 50 प्रश्न देखेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं? ए निभाषा, ख बोली, ग ब्रजभाषा, घ राजभाषा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख बोली। जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली जो भाषा है वो बोली कहलाती है। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, यह भाषा का अंग नहीं है? क लेख, ख ध्वनि, ग शब्द, घ वाक्य। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए लेख। भाषा का जो अंग है उसके अंतर्गत शब्द, ध्वनि और वाक्य आते हैं, लेकिन लेख जो है वह भाषा का अंग नहीं है। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, सबसे प्राचीन ग्रंथ है? क रामायण, ख पुराण, ग भाष्य, घ ऋग्वेद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन घ ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अब है हमारा चौथा, भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है? क शब्द, ख ध्वनि, ग विचार, घ वाक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ख ध्वनि। भाषा का जो निर्माण है वह ध्वनि के संयोग से होता है। अब है अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? क भाव, ख वर्ण, ग शब्द, घ वाक्य। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ख वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब है अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि है? क ब्राह्मी, ख गुरुमुखी, ग खरोष्ठी, घ देवनागरी। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन घ देवनागरी। जो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है। अब है अगला प्रश्न सातवां, देवनागरी लिपि का विकास हुआ? क खरोष्ठी, ख अपभ्रंश, ग ब्राह्मी, घ सिंधु। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग ब्राह्मी। देवनागरी लिपि जो है उसका जो विकास है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारत में हिंदी किस वर्ग की भाषा है? क उपभाषा, ख मातृभाषा, ग राष्ट्रभाषा, घ राजभाषा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग राष्ट्रभाषा। जो हिंदी है वह हमारी राष्ट्रभाषा है। अब है अगला प्रश्न, संविधान के सूची 8 में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या है? क 18, ख 21, ग 15, घ 17। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए क 18। अब है अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी के किन ध्वनियों का लोप मानक भाषा में हुआ है? क द्वत्व, ख संयुक्त, ग एकाकी, घ मूल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन क द्वित्व। अब है अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा में कितने शब्द होते हैं? क 7, ख 24, ग 18, घ 17। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ख 24। संस्कृत भाषा में कुल 24 शब्द रूप होते हैं। अब है अगला प्रश्न, ऐसी भाषा जो व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होती है कहलाती है? क राष्ट्रभाषा, ख बोली, ग मानक भाषा, घ मातृभाषा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग मानक भाषा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस भाषा से हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी गई है? क उर्दू, ख सौरसेनी, ग फारसी, घ राजस्थानी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग फारसी। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वह फारसी भाषा से मानी जाती है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, हिंदी के किस रूप का प्रयोग संचार माध्यमों में होता है? क मानक, ख बोली, ग हिंदुई, घ टकसाली। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन क मानक। अब है अगला प्रश्न, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? क प्राकृत, ख पाली, ग वैदिक संस्कृत, घ अपभ्रंश। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन घ अपभ्रंश। अपभ्रंश जो भाषा है वह देश की प्रथम भाषा है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, संविधान के किस धारा में संघ की भाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि को स्वीकृत किया गया है? क 341, ख 343, ग 340, घ 342। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख 343।
अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, ब्रजबुल किस भाषा को कहते हैं? का पुरानी बंगला, ख हिंदी, ग ब्रज, घ मराठी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन का पुरानी बंगला। अब है अगला प्रश्न, हिंदी दिवस मनाया जाता है का 14 नवंबर को, ख 14 सितंबर को, ग 15 सितंबर को, घ 3 दिसंबर को। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ख 14 दिसंबर को। हिंदी दिवस जो है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि है क ब्राह्मी, ख तमिल, ग रोमन, घ गुरुमुखी। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन घ गुरुमुखी। पंजाबी जो भाषा की जो लिपि होती है वह गुरुमुखी भाषा होती है, ये गुरुमुखी लिपि होती है। अब देख लेते हैं अगला, हिंदी को कब राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? का 14 सितंबर सन 1949, ख 14 सितंबर सन 1950, ग 14 नवंबर सन 1948, घ 5 सितंबर सन 1947। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन का 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब है अगला प्रश्न, हिंदी कितने राज्यों की राजभाषा है? क 5, ख 7, ग 10, घ 8। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग 10। हिंदी जो है वह 10 राज्यों की राजभाषा है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहीस, दादा धन म जव हमार हिंसा लागत होए, तवन हमरा दैद। यह किस बोली से संबंधित है? क छत्तीसगढ़ी, ख भोजपुरी, ग अवधी, घ कन्नौजी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख भोजपुरी। यह जो भाषा दिया गया है यह भोजपुरी भाषा है। अब है अगला प्रश्न, परिष्कृत शब्द बेटी पश्चिमी हिंदी के किस शब्द पर आधारित है? क बिट्टी, ख बिट्टी, ग बिट्टो, घ बिटिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख बिट्टी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सी ध्वनि ओष्ठीय नहीं है? क फ। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन घ ता। यह ओष्ठीय ध्वनि नहीं है, ओष्ठी नहीं है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, विद्यापति किस भाषा के कवि माने जाते हैं? ए प्राकृत, ख पाली, ग अपभ्रंश, घ संस्कृत। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग अपभ्रंश। विद्यापति जो हैं वह अपभ्रंश भाषा के कवि माने जाते हैं। अब है अगला प्रश्न, स्वर एवं व्यंजनों का मध्यवर्ती वर्ण किसे माना गया है? क अंतस्थ, ख ऊष्म, ग अयोगवाह, घ तालव्य। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन क अंतस्थ। अब है अगला प्रश्न, संयुक्त व्यंजन है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, आ अंत वाले शब्दों को कहते हैं? क उकारांत, ख अनुस्वार, ग अकारांत, घ ऊष्म। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग अकारांत। आ अंत वाले शब्दों को कहते हैं अकारांत। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन ग। अब है अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। अब है अगला प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द कहा जाता है? क संज्ञा, ख सर्वनाम, ग क्रिया, घ विशेषण। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख सर्वनाम। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, व्यक्ति वस्तु या भाव के नाम को कहते हैं? क विशेषण, ख संज्ञा, ग क्रिया, घ सहायक क्रिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब है अगला प्रश्न, अर्थ के विचार से संज्ञा के भेद हैं? क 5, ख 4, ग 3, घ 6। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन क 5। अब है अगला प्रश्न, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? क जातिवाचक,
ख गुणवाचक, ग भाववाचक, घ कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग भाववाचक। अब है अगला प्रश्न, जातिवाचक लड़का के भाववाचक बना है, जातिवाचक लड़का से भाववाचक बना है। क लड़कापन, ख लड़काई, ग लड़कपन, घ कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग लड़कपन। अब है हमारा अगला प्रश्न 36, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? क भाववाचक, ख जातिवाचक, ग गुणवाचक, घ व्यक्तिवाचक। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन क भाववाचक। बुढ़ापा जो है वो उसमें वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब है सच्चरित्रता में मूल शब्द क्या है? क सच्चरित्र, ख चरित्र, ग सच्चरित्र, घ चरित्रता। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख चरित्र। अब है अगला प्रश्न, संज्ञा शब्द बताइए। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ख। क्रोध जो है वह संज्ञा शब्द है। अब देख लेते हैं अगला, वह जा रहा है में वह क्या है? क संज्ञा, ख सर्वनाम, ग अवयव, घ क्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ख सर्वनाम, क्योंकि सर्वनाम जो होता है वह संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे वह जा रहा है, तो वह क्या है? एक सर्वनाम है। अब देख लेते हैं अगला, शब्द के जिस रूप में एक या अनेक का बोध होता है उसे कहते हैं क लिंग, ख वचन, ग संख्यावाची, घ समूहवाची। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ख वचन। अब है अगला प्रश्न, सर्वनाम के प्रकार हैं क 4, ख 6, ग 5, घ 7। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ख। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। अब देख लेते हैं अगला, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो शब्द है वह किस प्रकार का सर्वनाम है? क उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष, ग प्रथम पुरुष, घ इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ख मध्यम पुरुष। अब है अगला प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क जवान, ख बालिका, ग सुंदर, घ मनुष्य। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ग सुंदर। अब है अगला प्रश्न, पानी कौन सी संज्ञा है? क भाववाचक, ख व्यक्तिवाचक, ग द्रव्यवाचक, घ जातिवाचक। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ग द्रव्यवाचक। पानी जो है वह मुख्य रूप से द्रववाचक संज्ञा है। अब देख लेते हैं अगला, कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? क दर्शन, ख हस्ताक्षर, ग जनता, घ बाल। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ग जनता। अब है अगला प्रश्न, जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है क चपरासी, ख राम, ग चावल, घ हिमालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ग चावल। अब देख लेते हैं अगला, आंसू, आंसू का बहुवचन है क अश्रु, ख आंसुओं, ग आंसुएं, घ इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ख आंसुओं। अब है अगला प्रश्न, पापी का स्त्रीलिंग है क पापन, ख पापिका, ग पापिन, घ कुलता। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ग पापिन। पापी का स्त्रीलिंग है पापिन। अब है अगला प्रश्न, भारतीय शब्द का बहुवचन है क भारतीयों, ख भारतीयों, ग भरातियों, घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन ख भारतीयों। भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीयों। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जोड़ा जाता है क ए, ख ए, ग ओ, घ या। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ख, ये या जो है वो जोड़ा जाता है।